उधर जाओ पूछो, कहते कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सर किसी का खा के आराम नहीं करना है, जब मिला है तो मिला है। ये जनाब इतनी बड़ी तादाद में आप देखें कैमरे में दाएं बाएं खवातीन ये कहते हैं कि जनाब हमें कोई पैसा नहीं मिला। कराची से मीरपुर ख़ास और मीरपुर ख़ास में ज़रा प्रेस क्लब के दोस्तों से मिलता हुआ अब मैं झड्डो फिर देखें जहाँ जहाँ रास्ता चलता है साथ साथ जा रहा हूँ। अब देखें उल्टे हाथ को, ये वो बारिश का पानी है जो सैलाबी रेला बन चुका है और इसको आप देखें इसमें यानी दूर दूर तक आपको पानी नज़र आएगा। फिर गंदगी के घेरे रवायती तौर पर यहाँ से आप देखेंगे सामने कुछ हमें कैंप भी नज़र आ रहे हैं। देखना ये है कि आम तौर पर जो लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिला, क्या वाकई वो इदारे या हुकूमत या उन्होंने कुछ किया, लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी अगर है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन इस गंदगी के ढेरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई ना तो कोई बल्दियाती इदारा आया होगा, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या यहाँ के मुंतखब अरकान ने इस इलाके के लिए कुछ किया होगा। मीरपुर ख़ास से निकलने के बाद बहरहाल ये इस पानी के किनारे हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बोर्ड नज़र आया और साथ में एक कैंप नज़र आया। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो कैंप क्या हुकूमत वालों ने लगाए हैं क्या? जी जी जी। तो ये कैंपों में इधर इनको राशन वगैरह मिलता है नहीं मिलता है? हाँ देके जा रहे हैं। देके जा रहे हैं। हाँ। तो ये कहाँ से आए ज़्यादातर लोग ये जो पीछे? ये इधर पीछे है ना डूबे हुए हैं ना इलाके, अच्छा वहीं से आए। पूछ रहे हैं। हाँ तो ये कितने दिन से बैठे हैं इधर? तकरीबन इनको जैसे बारिशें हुई हैं तब से बैठे हैं। अच्छा बैठे हैं। हाँ तो आप समझते हैं कुछ ये खाना राशन माशन और लोग भी कोई देने आ रहे हैं इनको? हाँ इधर इनके और लोग भी आ रहे हैं, हमारी साइड नहीं आ रहे हैं, टंडोलियार वाली साइड टंडोलियार वाली साइड भी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं, उधर मीरजान मुंटालपुर उधर नहीं आ रहे। हाँ चलिए नहीं, क्या हाल है? ये जो सही ये जो इन्होंने लगाया हुआ है ये वाश फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्ड, ये सिंध गवर्नमेंट ने लगाया है। तो इधर कुछ कौन लोग आते हैं जो आपके यहाँ के लगाया कैंप? सर ये आते हैं हमारे को इधर साबुन वगैरह दे के जाते हैं। हाँ। और हमारे को ये बाथरूम दिया है, पानी पीने वाला हमारे को दिया है। हाँ जी सर। हमारा इलाका किधर उधर डूब गया है पूरा? हाँ हमारा डूब गया, इधर है गांव हमारा। हाँ इस गांव से परली तरफ हमारा गांव है, तो वो सारा डूब चुका है, अभी तक पानी पड़ा है उधर। ये जो मैं आमतौर पर लोग कह रहे थे कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, तो फिर जो मैंने सोचा कि मीरपुर ख़ास से जब निकला हूँ, ब्रोई साहब हमारे नुमाइंदे साथ हैं। ब्रोई साहब आमतौर पर ये था कि कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बहरहाल ये कैंप मौजूद हैं और ये कहते हैं कि जी ये कौन लोग थे जिन्होंने आपको यहाँ दिया? सर आपको अल्लाह का शुक्र, हमारे को टेंट दिया हुआ है, ठीक है, पानी मिल रहा है और यहाँ पे बाथरूम हमारे को दिए हुए हैं, ठीक है, हाथ धोने के लिए साबुन भी दिए हुए हैं, पानी भरने की बाल्टी वगैरह दी हुई हमारे को। क्यों झूठ करे सर, जो मिल रही है चीज़ वो मिली हमारे को और वो झूठ नहीं बोलेंगे जी। ज़्यादातर उधर जाओ पूछो, कहते कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला। सर किसी का खा के आराम नहीं करना है, जब मिला है तो मिला है। क्यों बोले भाई हमारे को नहीं मिला है? हमारे को टेंट मिले, बाथरूम मिले, पानी के टैंकर ये पड़े, ये सामने पड़े, ये हमारे कौन है एमपी वाला? कौन आया है आपका इधर मेंबर? कौन है इधर का? इधर का एमपी है। हाँ किसको दिया? सैजुल्फिकार शाह है। सैजुल्फिकार शाह वो खादिम अली शाह का बेटा है। जी जी हाँ। तो ब्रोई साहब मैं आमतौर पे जो दे रहा था कि कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, तो ये देखा थे अभी का इससे हम अंदाजा लगाएं, भले ये यूनिसेफ ने सबको वोट दिया हो और लोगों ने दिया हो। जी मुया साहब काफ़ी जो ना तकरीबन काफ़ी आप देखोगे मीरपुर ख़ास में तकरीबन रोडों की दोनों किनारों पे लाखों अफराद बेघर जो ना बैठे हुए हैं। कैसे काफ़ी ऐसे इलाके हैं कहीं पे जो ना ऐसे समझो आटे में नमक के बराबर इंतज़ामिया की तरफ से काम जो ना कर रही है इंतज़ामिया, ये बिल्कुल मानने वाली जो काम है हम उनकी अप्रिशिएट करते हैं, उनको काम करने की जो ना तारीफ़ करते हैं। बाकी जो ना काफ़ी ऐसे इलाके हैं तो यहाँ इंतज़ामिया पहुँच भी नहीं सकती, वहाँ पे गई भी नहीं है। काफ़ी लोग जो ना अभी तक रोड के किनारों में दरपदरी की जो ना ज़िंदगी दरपदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनके पास कोई टेंट ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम है। काफ़ी जो ना रिलीफ कैंप गवर्नमेंट की तरफ से 57 रिलीफ कैंप काम किए गए थे मीरपुर ख़ास ज़िले में पूरे में।
अभी फंक्शनल सिर्फ 19 कैंप अभी भी फंक्शनल हैं। वहाँ पर उनको बंदों को जो ना खाना पीना वगैरह इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से भी है अभी तक, जो है बात जो ना हम बिल्कुल उनको तस्लीम करते हैं। और ऐसे इलाके हैं जैसे अपना जुड्डो है, शुजाबाद, यहाँ खड़े शुजाबाद तहसील है, यहाँ पे ये मौजूद है अभी तक शुजाबाद है। शुजाबाद के ऐसे भी इलाके हैं वहाँ पर भी तकरीबन लोगों को मतलब न मिलने के बराबर है। और तालका हुसैन मरी वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब वहाँ पे अभी तक कोई उनको इमदाद के लिए मुजाहरे भी हुए हैं, काफ़ी रोड ब्लॉक भी हुए हैं। इसी इलाके पे समनगोड़ के करीब लोगों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी किया था कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें जो ना इमदाद नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब मेरे जो ना दादरसी नहीं की जा रही है, अभी तक गवर्नमेंट पहुँच नहीं पा रही है। जो इंतजाम मकामी जो इंतजामिया है तो उनकी तरफ से कोई भी हमारे जो ना अभी तक पुरोहित साहब कहने का जिस बड़े पैमाने पर जो लोग मुतासिर हुए हैं उस लेवल पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो बहरहाल एक हद तक मैं देख रहा हूँ वो वाले सूरत हाल नहीं है। जो कैंप लगाए गए हैं इनसे अंदाज़ा हो सकता है कि ये कुछ उस सूरत हाल से जो सड़क के किनारे कैंप देखता हूँ। ये सही बेहतर कैंप है, कुछ बेहतर है क्या ठीक मैं है? बात नहीं करूँगा। हाँ सही, कैसे लगता है सही? सही है, रोज राशन पानी नहीं मिलता है, बाकी एक कट्टा मिला है। अच्छा। एक कट्टा, एक दवा खाना मिलता है, एक खाना एक दफा वो वक्त नहीं मिलता है। नहीं, दो दफा बिजली भी नहीं है तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा होता है। तो ये तो देखें जनाब, ये जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैंने कहा ना आगे मैं टंडू जाऊँगा तो रास्ते में ये जो कैंप नज़र आया, इसमें कहते हैं यहाँ रोशनी का इंतजाम नहीं है, एक वक्त का राशन तो ज़रूर मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ सूरत हाल है मजमूई तौर पर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश से मुतासरा लोगों को जो मदद हम सुन रहे हैं सारी दुनिया से आ रही है और सारे मुल्क से मिल रही है, उस तरह मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, कैमरे की आँख आपको खुद दिखा देगी। झड्डो जब जा रहा था तो आगे रास्ते मुझे एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन और लोग नज़र आ रहे हैं। आप भी इधर हैं? तो क्या ये कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग डिग्री शहर से आए हैं सर। यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसे मिल ही नहीं रहे, ऐसे ही बस परेशान किया हुआ है, ना कोई सर्वे किसका दफ्तर है ये? पता नहीं किसका है। आपको कहा था कि यहाँ पैसे मिलेंगे? जी मिल रहे हैं लोगों को जिनको। क्या ये बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे हैं? जी जी वही है बेनजीर इनकम। जी बिल्कुल सर, वही। लेकिन हम डिग्री में हमें 24 घंटे हो गए हैं, रोड पे औरतें बैठी हुई हैं, भूखे मर रही हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। सिफारिश जितकी होती है, पैसे जो देते हैं 2-3 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं। गलत है। टाइम ज़ाया करें, हाँ टाइम ज़ाया करें। सुबह से कल से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, हमारे तो आए नहीं रही। आपका शनाख्ती कार्ड है, इस पर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट का मिलना चाहिए पैसा। कभी इससे पहले मिला? कितने मिले? कब पैसे हैं इनकम के अंदर? नहीं भैया, हमारे को कभी नहीं इन्हें नहीं मिले कभी? नहीं कभी भी नहीं मिले। मुझे तो मिले नहीं, कभी भी नहीं मिले। ये देखिए ये बीबी कह रही है इनके पास हुकूमत पाकिस्तान का ये भी है, कहते हैं जी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे कभी मिलते थे, अभी तो इनको नहीं मिला। बारिशों के बाद नहीं मिला पैसा आप लोगों में से? नहीं। तो अंदर कौन है? अफसर लोग हैं बैठे हुए? बैठे हुए। ये जनाब इतनी बड़ी तादाद में आप देखें कैमरे में दाएं बाएं ख़वातीन ये कहते हैं कि जनाब हमें कोई पैसा नहीं मिला। और हाथों में शनाख्ती कार्ड है, ये देखिए आप। कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, ऐसे ही बस आसरे में रखते हैं। आप कहाँ रहती हैं? हम डिग्री शहर में रहते हैं। शहर में रहती हैं, बाकी जगह कहाँ रहते हैं? पानी पे है, पानी सारे पानी सारा दिन हो गया। सारा दिन हो गया। 2-2 दिन लोगों को। और यही बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा है ये भाई। कोई इन लोगों के इनका अपने जात का तो पैसा नहीं है ना? क्यों नहीं मिल रहा है इन लोगों को पैसा? कौन बैठा हुआ है अंदर ये पे? क्या बात है? कह रहे बराबर पुलिस उसके साथ है। कौन है जी? किधर देखें जनाब, ये देखिए सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और कहते हैं जी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इनको पैसे मिलने थे, लेकिन हर एक ये कह रहा है कि जी हमें पैसा नहीं मिला। किधर लोग बैठे हैं? कहाँ हैं वो लोग? कौन अफसर हैं? किधर बैठे अफसर? देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं।
और ये कहते हैं जो अपना काम धाम छोड़ कर आ रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे जहाँ हम कोई किसी, देखिए यहाँ ना, ये ऑफिस है जनाब, किसका, सेक्रेटरी का किसका ऑफिस है, कौन है, कहाँ है सेक्रेटरी साहब? ये देखिए जनाब, यहाँ कैमरे की आंख दिखा रही है, दूर दूर तक खवातीन का एक हुजूम है। और कौन है सेक्रेटरी यहाँ पर, कौन है जिम्मेदार अफसर, किधर है, किधर है जनाब, कौन साहब हैं? आप जिम्मेदार हैं ये क्या? मैं यूसी का जिम्मेदार हूँ। यूसी के जिम्मेदार जी, मैं यूसी के- पैसे किसको देने? पैसे वो इनकी डिवाइस वाले बंदा बैठा हुआ है इधर, सीएम है अंदर बैठा हुआ। खुटे से 5 चक्कर आए, बोल रहे हमारे हारी हैं, बोल रहे हमारा घर से काम कर रहा है उसको देते हैं। हम लोग 5 दिन साल लगे, 5 दिन में हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। हमारे किसके पापा के उधर चलाता है, किसके पापा के उधर चलाता है। इस वक्त झड्डो जाते हुए मैं जब रास्ते में देख रहा था तो सैकड़ों की तादाद में जो है ये खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और कहते हैं जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो अरबों रुपया बाहर से आता है, हुकूमत पाकिस्तान का है, वो किसी शख्स का नहीं है, किसी इदारे का नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का है। इन औरतों के लिए पैसा आया है। वो कहते हैं जी इन खवातीन में कि हम सुबह से दोपहर से खड़े हुए हैं, हमें नहीं मिला है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, ये जो मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, इनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए ये कहते हैं जनाब कि मैं जिम्मेदार हूँ, हमारे पास जो पैसा आया था वो इतना कम है कि हम इनमें नहीं बांट सकते। अब बताइए आप, ये आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शहरोज़ है, मैं बेस की तरफ से यहाँ सीएम हूँ, यहाँ का इंचार्ज हूँ इस कैंप का। एक मिनट बात तो पूरी करने दो भाई। सर आप जो कह रहे हैं ना, ये मसला इस दिन में आज तीन दफ़ा आया पेश, हर जगह पे आता है। पेमेंट आती है, रिटेलर लेके आता है, उस वक्त स्टॉप कराया जाता है जब तक पेमेंट नहीं आती। यहाँ पर कोट गुलाम मोहम्मद से, जुड्डो से, डिग्री से, मिरपुर से, मीरवा से, कहाँ रिश्वत चल रही है। यहाँ 0% टॉलरेंस है। आप समझ, क्या आप लोगों से कोई पैसा लेके किसी ने मांगा है? पैसा ये इनके यहाँ पे शनाख्ती कार्ड है, कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करते? किस चीज़ कौन है यहाँ पर एमपीए? कौन है? जाम जुल्फ़िकार है? कौन है जिम्मेदार? कौन है एमपीए? कौन है कमिश्नर? कौन है डिप्टी कमिश्नर? कौन है? सर मेरी बात तो नहीं, मुझे बताए ना। आप इंटरव्यू लेने आए, मेरा ले नहीं रहे। आप तालियां बजा रहे, पैसे तो दे नहीं रहे। ताली क्यों बजाइए? यहाँ पर किसी ने पैसे नहीं लिए आपसे, 24 दिन गुजर चुके हैं, किसी ने लिए आपसे पैसे? पैसे नहीं लिए भाई, लेकिन इनको तो पैसा नहीं मिला ना। ये जो सैकड़ों की तादाद है, डेली 6000 एक बंदा पैसे कैसे गिन के दे सकता है? 60 लाख रुपए। बाकायदा लाइन लगवाए ने, बिठाल कर इंतजाम से करें। एससी को मैंने करवा दिया है, ऊपर तक मैंने वीडियोस भेजी हैं, डीसी साहब को, एसएचओ साहब को, सबको पता है। अच्छा मेरी बहनों सुनो, देखो ये बड़े दिल से कह रहे हैं, अगर तो आप इनकी बात सुने। ये कह रहे हैं जी अभी पैसा आएगा, हम आपको देंगे, इंशाल्लाह आप थोड़ा सब्र करें। ऐसे ही है, कितने देर में लगेगा टाइम इनको? सर विदिन हाफ ओवर में ये कहते हैं जी 1 घंटे में मैं बात करता हूँ और आपको पैसा मिलेगा। मैं अभी फिर वहाँ से झड्डों से वापस आता हूँ, आपको मिलेगा नहीं सर, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। पूछो क्यों? फिर कब मिलेगा? वो जो रिटेलर है उसका नंबर क्यों बुलाया बाबा? कल तो सर इनको बुलाया है, 6 बजे तक की टाइमिंग है, लेकिन आज पेमेंट खत्म हो गई ना सर। रश कह रहे हैं 6 बजे की पेमेंट टाइम खत्म हो गई है, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड जितने भी इनके हाथों में, ये कहते हैं हमें नहीं मिला। इसलिए मैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों से ये कहूँगा, आप अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन झड्डों के रास्ते में आके इन बच्चियों को, इन बहनों को, इन ख़वातीन को देखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा इनका हक है, इन औरतों के लिए आता है, इनको मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे आप ले, ये अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे ही है ना, आपका हक है आपका। पानी का बंदोबस्त कराया आप? कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई यहाँ पर देखने वाला, इनको पूछने वाला नहीं।
मैं मीरपुर ख़ास से एक तवील फ़ासला तय करके ये देखने के लिए कि वफाक, सूबाई, मुकामी हुकूमतों ने क्या करा, फलाही इदारों ने क्या काम किया। इस दौरान मैंने बेबसी के आलम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की उन औरतों को देखा कि शाम के इस पहर वो इंतज़ार कर रही थी। और लेकिन बहरहाल यहाँ आके मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि बाकायदा अल खिदमत बेस कैंप मुझे नज़र आया। ये इस पूरे इलाके में कुछ 100 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला तय करके आया हूँ, तो मुझे एक बाकायदा कैंप की सूरत नज़र आई। ये आप नहीं देखिए समझिएगा कि कोई इसका कोई सियासी बुनियाद हो, इसकी कोई तासुब की बुनियाद हो कि मैं यहाँ सिर्फ यहाँ पर आके क्यों रुक गया। अगर रास्ते में मुझे पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, पीटीआई का या और किसी बैनुल-अक़वामी या कौमी इदारों का कोई कैंप नज़र आता इस तरह बाकायदा, तो मैं रुक जाता। लेकिन यहाँ आके मैं इसलिए रुका हूँ कि मैंने कहा ना, बाकायदा यहाँ एक कैंप की शक्ल है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। आपका क्या नाम? एहतशाम। मोहम्मद अफजाल। अफजाल साहब, तो आप लोग यहाँ ये 7 के लोग हैं यहाँ के या बाहर से हैं आप लोग? नहीं, हम लोग यहाँ टंडो बाजार में शहर में यहीं रहायश है। मैंने डॉक्टर अरसलान साहब भी होते हैं उनकी कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इतना फासला तय करके आया, हो सकता है लोग ये कहें कि जनाब अल खिदमत बेस कैंप पे क्यों रुक गए। मैंने कहा अगर दीगर पार्टियों के अगर कैंप होते तो वहाँ भी रुकता। लेकिन मैं एक और बेबसी की हालत में देख रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए कुछ ख़वातीन के हाथों में कार्ड थे, शाम का वक्त था और कोई कह रही थी कि हमें पैसा नहीं मिला। और ये कोई उनका पैसा थोड़ी है, वर्ल्ड बैंक का, बाहर का आया पैसा, वो नहीं मिल रहा। ज़रा इस पर भी आप तवज्जो दें, इन औरतों को क्यों नहीं मिलता? हमने इनके लिए आवाज़ बुलंद भी की है और हमने ये 12 अभी पिछले इतवार पर जुम्मे पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब ने ये अपील भी की थी कि जो सिंध के अंदर अब तक जो कुछ इमदाद आई है वो अब तक जिन लोगों को नहीं मिल सकी है उस पर हमने आवाज़ बुलंद की थी। जो आपने कैंप लगाया इसमें कितने कैंप हैं ये सब? हमने 100 खेमे यहाँ नस्ब किए हैं जी ही, और इसके अंदर तकरीबन हमारी आदाद शुमार के मुताबिक 521 लोग हैं जो यहाँ मुकीम हैं। ये नीले ये इसमें क्या है जी? ये हमने वाटर टैंक यहाँ लगाने के लिए मंगवाया है। इसमें हम जो है पानी इनके इस्तेमाल के लिए यहाँ हमने बोर करके नलके भी लगाए हुए हैं। वाटर टैंक आता है और वो पानी देकर जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको मज़ीद सहूलत दी जाए, वॉशरूम की सहूलत दी जाए, तो उसके इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए हम इन्हें ये पानी इलाका ये सब पानी में आ गया था। हाँ, सब पानी में आ गया था ये। लेकिन अभी अगर बारिश आएगी तो किस तरीके से इन लोगों को इस तरह रखेंगे आप? बारिश में ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ अभी पिछले दिनों जब हम ये खेमे लगा रहे थे तो बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ही यहाँ पर बारिशें हो गई थी, तो उसमें काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन ये जो जगह है ये निस्बतन बुलंद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बारिश के दौरान भी कोशिश की कि इनको हर तरह से फैसिलिटेट करें। बरोई साहब, आप जो देख रहे हैं यहाँ आकर मैं रुका हूँ, इतने क्या वजह है जो हम इतनी सुन रहे हैं सियासी जमातों का, हुकूमतों का, बैनुल-अक़वामी इदारों क्यों नहीं पहुँच पाए यहाँ? मुझे साहब मैं आपको ये बताऊं कि मीरपुर ख़ास में जमात इस्लामी की जो ना अल खिदमत फाउंडेशन फलाही इदारों की काम काबिल तारीफ़ है। इस दुख की घड़ी में मीरपुर ख़ास के 7 तहसील में अल खिदमत के काम हर जगह पे जो हम देख रहे हैं दिखने में आ रहा है। बाकी हमारे यहाँ मकामी इंतज़ामिया जो है समझो ना होने के बराबर है। साईं क्या हाल है? खैर आए, खुश आए। तो कहाँ से आए हो? किधर से? किधर से बैठे हो? इधर ही बैठे हैं। आप कहाँ से आए सही? पीछे बैठे हैं। जी हाँ। बारिश में घर आ गए आप? बिल्कुल। ऐसा ही? बारिश में घर पर सारे मैदान हो गए। मैदान का कुछ भी नहीं रहा। कोई आपको किसको वोट देते हो आप? वोट हाँ। वोट किसको देंगे? वो जाम को देते होगे, कोई खोसा को देते होगे, कोई शाह को देते होगे, सैयद को देते होगे? कोई जाहिर नहीं, फिर भी उसी को वोट दोगे? नहीं अभी तो किनारा कर गए हैं पर खिदमत के लिए अल खिदमत और वोट के लिए दूसरी जमातें। नहीं वोट का मतलब नहीं, मैं सियासी बात करना चाह रहा। लेकिन ये जिस हाल में इस तरीके से कोई आपको आगे चलकर डॉक्टर साहब ये इस तरह तो ये उनके घरों का क्या हाल है इस वक्त? अच्छा, ये भी क्या घर वर थे साईं? ये जो आगे पीछे आगे देख रहा हूँ, इसके पीछे यहाँ देखें वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं जी। तुफैल हमारे यहाँ नुमाइंदा है टंडू इलाजार के। ये जो सूरत हाल है ये कहाँ तक पानी फैला हुआ है? सर ये बहुत सारा पानी यहाँ पे बिल्कुल जो है घर तकरीबन 6 से 7 फुट जो यहाँ पे पानी जमा हो गया था यहाँ पे। फिर ये जो पानी है ना, इसमें क्या है कि वहाँ से एक शिम नाला निकाल के पुराने दुमालों से
उसको यहाँ ले आके छोड़ दिया गया है। आइए सही है। एक पुराने दुमाले से सिम नाला निकाला है पीपल पार्टी के दौर में, तो तकरीबन उसको अभी 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल हो गए हैं। पुरानो दुमालो एक स्टॉप है ये टंडो गलामणी रोड पे, वहाँ से वो निकाला गया है, उसको ला के यहाँ छोड़ दिया गया। यहाँ जो बाईपास है जहाँ उसको ला के छोड़ दिया है, जो कि वो कंप्लीट नहीं है। इसके लिए डीसी साहब को पिछले 11 में भी बोला था, ये 2000 में भी बोला है, अभी भी बाई है जो डीसी साहब हमारे जो मीरपुर वाले हैं, दूसरे मुखैल हजरात हैं। लेकिन यहाँ ये कोई सूबाई वजीर मुशी इधर यहाँ लोगों का आते हैं, दौरा करते हैं? कभी कभी आते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। राशन वाशन कोई देते हैं? कोई राशन नहीं है यहाँ पे। ये सारे खड़े हैं, ये सारी अवाम है, कोई शेख है। बाकी किसी ने हमको नहीं दिया। बाकी हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिए, उन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं दिया। ये अल खिदमत वाले हैं जो हमारे को दे रहे हैं, 2 टाइम का खाना देते हैं, डॉक्टर है, तालीम है, पानी का सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने, और ये हमारी मदद कर रहे हैं पूरे हमारे शहर में। हाँ, ये जो कट का क्या कहते हैं, कट लगा है। असल में देखें, कट लगना है, वो लगने नहीं दे रहे। कट लगेगा तो झुड्डो टंडो जानमोहन डिग्री का पानी उतर जाएगा, LBOD का पूरा पानी थरपारकर की तरफ सप्लाई हो जाएगा और बद्दीन की तरफ मुड़ के समंदर की तरफ जा सकता है, लेकिन वो लगने नहीं दे रहे। LBOD बनाया क्यों गया था कि बारिशों और सैलाब का पानी जब कभी इन खेतों फसलों को नुकसान पहुंचाएगा तो LBOD में डालकर हम इसको आखिर हिस्से में फेंकेंगे। लेकिन आप ये देखें कि LBOD को तबाह क्यों किया गया। इसके ऊपर 500 वो जो वाटर सकिंग मशीनें होती हैं वो लगाई गई थी कि इन ज़मीनों में से गंदा पानी या सैलाबी और बारिशों का पानी निकाल के LBOD में डाला जाएगा, जो LBOD बाद में जाके बद्दीन से होता हुआ समंदर में गिरेगा, वो पूरे का पूरा तबाह है। लेकिन मैं इस वक्त टंडू जान मोहम्मद में खड़ा हूँ और ये मैंने कहा मीरपुर ख़ास से आया हूँ, आगे झड्डो है, और ये आप इस इलाके का देखते हैं ये। और मैं अपने भाई से ये पूछ रहा था कि जनाब ये कट क्या लगा है। एक तो ये बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कोई नहीं आया। मेरे साथ नुमाइंदे इधर मीरपुर ख़ास से आए हैं, ये टंडू इलायार से आए हैं, ये बारी साथ हैं। डॉक्टर साहब किधर हैं, जो बड़ी हिम्मत है जो इस इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, आपने कैमरे की आंख ने 4 जानिब दिखाया होगा, यहाँ की जो बदतर सूरत हाल है। मुझे बताइए, करोड़ों अरबों डॉलर का हम सुनते हैं कि जनाब आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से डोनर। आज प्राइम मिनिस्टर हमारे अपील कर रहे थे जो तमाम यूनाइटेड नेशन से। उससे बढ़कर ये कि बेनरी इनकम सपोर्ट क्या अशराफिया की औरतों के लिए बना है, क्या इस्लामाबाद और हमारे कराची शहर की औरतों के लिए बना है? वो कोई इनको पैसा नहीं मिला। और ये कब तक यहाँ पर रहेंगे? ये जो गुर्बत है, जो जहालत है, जिस तरह ये रहाइश है। फिर अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि जो कट जो है ऐसा कहाँ, ये कहते हैं कट करके गाँव डुबोया गया, बचाया गया। नहीं, असल में देखें, अभी बात पहले भी बताई जा रही थी कि कट से मुराद ये है कि जो देखें नवाब शाह सांगर से पानी, इसको कुदरती रास्ता है इसका, और इसने बिलाखिर जाकर जो है वो वहाँ पर उतरना है। ठीक है, तो जहाँ पानी का कुदरती रास्ता है, वक्त के साथ साथ वहाँ कब्ज़े होते रहे, आबादियाँ बन गई। अब तो आप जाएंगे, आपको लगेगा कि यहाँ कोई, जैसे आप कराची में सुनते हैं कि कब्ज़ा माफिया, यहाँ पर भी ऐसा ही है। और वो पुरान या जो सेम नाला था उसने बिलाखिर उस रास्ते को काट दिया। अब जो कट है जिसको 0 पॉइंट कहा जाता है, असल में 0 पॉइंट के बाद आगे की तरफ इस तरह से लोग आबाद नहीं हैं, वहाँ ज़री ज़मीनें हैं। ये मुझे बताइए ना, एक तो चले आप ये बताते जाएंगे, मैं सुनते जाऊँगा। एक तो मसला ये ना कि ये अब डेंगू भी आ गया है, अभी रात को मच्छर वगैरह आएंगे, तो कुछ मच्छरदानियाँ आ रही हैं, इनको कैसे बचाएंगे? मच्छरदानियाँ आ रही हैं, वो इनको इंशाल्लाह हम दे रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा मच्छर मार स्प्रे है, हर 1-2 दिन के बाद हम यहाँ स्प्रे कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम मुसलसल कोशिश करते हैं कि मेडिकल कैंप यहाँ मुसलसल कायम रहता है, डॉक्टर्स आते रहते हैं ताकि इनको मेडिसिन दी जाती रहे। मलेरिया के टेस्ट कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि अगर कोई भी इस तरह का पेशेंट सामने आए तो उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट। आप कहाँ से आए? हम किधर यहीं के? नहीं, यहीं के, यहीं कौन सी है? टंडू जाओ के आप कहाँ के? टंडो के पानी क्या बची है? टंडो जान मोहम्मद के। आप कहाँ के? टंडो जान मोहम्मद। टंडो जान मोहम्मद। जी। झड्डो वड्डो से भी आए लोग दूर के? टंडो जान मोहम्मद के। ये टंडो जान मोहम्मद के लोग हैं, आप ये देखिए जनाब। और ये यहाँ इस बारिश के सैलाबी रेले के किनारे यहाँ बैठे हैं
और मैंने कहा ना कि मैं इसलिए अल खिदमत ने बताया कि यहाँ उनका एक कैंप है, तो ये दिखा रहा हूँ कि वहाँ बहरहाल एक कैंप है, बाकायदा कैंप है जहाँ रखा गया है। हमने 30 साल तक 30 लाख अफगान महाजरीन को यहाँ ला के बसाया। सियासी बात नहीं करना चाहता, उन्होंने क्या किया वो एक अलग बात है, उन महाजरीन को जिन्होंने हमें दिया क्या क्या लेके गए, लेकिन ये तो महाजरों से ज़्यादा वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा गया था। ये तो लगता है जो सिंध की ज़मीन में पैदा हुए हैं ये इस हाल में रह रहे हैं कि ये उन महाजरीन से बदतर हालत में रह रहे हैं। और अगर मैंने कहा ना कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, हुकूमत, शहरों में चंदा, बड़े बड़े इदारे यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे। और जिस जगह मैं गया हूँ मैंने कहा ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए जो ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में मौजूद थी उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई ख़ातून रुकन असम्बली सिंध असम्बली की क्यों नहीं आई, कोई MNA ख़ातून यहाँ क्यों नहीं आई। भी सारा दिन का सफ़र करके और जिस तरह मैंने यहाँ तबाही बर्बादी से मुतासरा लोगों को देखते हुए ये अल खिदमत कैंप में आके बैठा हूँ। मैं डॉक्टर अरसलान और दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा ना कि कैमरे की आँख ने सब कुछ दिखाया होगा, तो बड़े एक हमारे सीनियर इस इलाके में बुज़ुर्ग थे। आपका क्या नाम बताया था? मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल। तो आप उधर पीछे आए, अमृतसर इंडिया से आए? हाँ, इंडिया से हम आए थे। आके मेरे वालिदैन आए थे, हम लोग आ गए थे टंडू आदम में, या फिर कराची चले गए। तो आप इधर ही क्यों रह गए? हम हमारे ज़मीन जो हमारे नाना और दादा को यहाँ मिली थी, यहाँ एक 186 चक का नंबर है, आम मोरी के साथ ही है, जो रास्ते में आपने देखी होगी जहाँ से आपने टर्न किया है। तो जहाँ उनको ज़मीन मिली थी अंग्रेज़ों के दौर में, ये उस वक्त तकरीबन 1895 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 1901 में ये हमारा जमड़ऊ पानी का जो सिस्टम, वाटर लेवल जो वाटर का सिस्टम था, ये यहाँ से चालू हो गया था। तो हमारे बड़े ये वहाँ यहाँ पे आ गए। बड़े क्या काम करते थे? हम खेती बाड़ी करते थे। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ, वांदा हूँ बिल्कुल। मैंने कहा ना कि शाम के साए ढल चुके हैं, सूरज डूबने वाला है और मैं यहाँ से रुखसत होते हुए जो कर्ब लेके जा रहा हूँ, जो इन लोगों के दुख लेके जा रहा हूँ और जो हमारे की कैमरे की आंख में महफूज हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीरपुर ख़ास से लेकर झड्डू और टंडू जामा तक आप जिस आदमी से जो दास्तान सुनेंगे वो यही कह रहा है कि हमें वफाकी सूबाई हुकूमतों से कुछ नहीं मिला। सबसे बढ़कर ये कि मैंने कहा ना, बहुत सारे इदारे बेनरी इनकम सपोर्ट का जो मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि उन औरतों के साथ क्या हो रहा है। और ये जो मेरे भाई दोस्त पता नहीं घर बार छोड़ कर आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि यहाँ इस कैंप में तो हैं, बाकी हुकूमत की तरफ से कुछ ना मीर न वडर कुछ न है। तार भाई मेहरबानी असांखे बोरिंग वठी हिते तंबू न आणे इहा उनजा थोरा ये तंबू में मानी ॾींदो आहे बस। जी सही, यही है। अभी वो जो वडेरा जिसको वोट दे रहे हो 50-100 साल से, वो उसका बंदा कोई नहीं है। कादी साहब पर वञे 100 ॾेई अव्हांखे सुञाणा कोन थो किथे जा आहियो, सुञाणा कोन थो। 100 मां खंड चांप कोन थी थिए। आदमी खंड चांप खपे न, मानी बाटे मिले। कादी साहब टंडे या मालिक बिना मुकाबले चूंड चढ़ी हुयो है।
हाँ ना सब कुछ कौन सा सुञाणन असांखे कौन सा रिमोट वठी तेरी सुञाणंदा कि शाम के पैर यहाँ से रुखसत होते हुए जो साईं जो कह रहे हैं वो शायद आपके दिलों तक पहुँच जाए, आपके महलों तक पहुँच जाए, आपके ऐवानों तक पहुँच जाए, आपकी असम्बलियों तक पहुँच जाए, आपके पार्लियामेंट में पहुँच जाए, और वो जो वहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं साईं, तो उन तक भी ये बात पहुँचे कि ये सिंध के बारिश से मुतासरा लोग किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उधर जाओ पूछो, कहते कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सर किसी का खा के आराम नहीं करना है, जब मिला है तो मिला है। ये जनाब इतनी बड़ी तादाद में आप देखें कैमरे में दाएं बाएं खवातीन ये कहते हैं कि जनाब हमें कोई पैसा नहीं मिला।